नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और बात आज आतंकी रऊफ असगर की। 24 दिसंबर 1999 एक तारीख जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को काठमांडू से दिल्ली आते वक्त हाईजैक कर लिया गया। इस हाईजैक के पीछे था एक नाम, रऊफ असगर। जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन चीफ और कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का छोटा भाई। 25 साल बाद 7 मई 2025 को पाकिस्तान के बहावलपुर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने रऊफ असगर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन सवाल ये, उसके जनाजे में कौन कौन शामिल हुआ और भारत इस मौत को कैसे देखता है? आइए पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने और उसमें सेना और ISI के रोल को पूरी तरीके से समझते हैं। रऊफ असगर, जिसे मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर के नाम से भी जाना जाता था, जैश ए मोहम्मद का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा था। 1999 में कंधार हाईजैक की साजिश में उसकी अहम भूमिका थी। इस हाईजैक का मकसद था अपने भाई मसूद अजहर को भारतीय जेल से छुड़ाना। रऊफ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन में अहम भूमिका निभाई थी। हाईजैक के बाद भारत को मजबूरन मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर जैसे आतंकियों को रिहा करना पड़ा। इसके बाद रऊफ ने जैश के वित्तीय और ऑपरेशनल कामों को संभाला, जिसमें 2001 का भारतीय संसद हमला और 2016 का पठानकोट हमला शामिल है। अमेरिका ने उसे 2010 में वैश्विक आतंकी घोषित किया था। 7 मई 2025 की रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह, जो मसूद अजहर का गढ़ था, मिसाइल हमले में जमींदोज हो गया। इस हमले में 80 से 90 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, जिसमें रऊफ असगर भी शामिल था। जैश ए मोहम्मद ने खुद इसकी पुष्टि की कि रऊफ मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों में से एक था जो इस हमले में मारा गया। रऊफ असगर के जनाजे ने पाकिस्तान पर कई सवाल खड़े किए। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जनाजे में जैश ए मोहम्मद के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए। एक ताबूत पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे पर राष्ट्रपति लिखी फूलों की मालाएं देखी गईं, जो पाकिस्तानी सेना और सरकार के उच्च स्तर के समर्थन की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रईफ ने जनाजे में नमाज पढ़ाई, जिसके पीछे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी खड़े थे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने का सबूत देखिए। यह तस्वीर भारत के उस दावों को और मजबूत करती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। रऊफ के जनाजे में इतने बड़े स्तर पर मौजूदगी ये साबित करती है कि वो न सिर्फ जैश के लिए बल्कि पाकिस्तानी सिस्टम के लिए बहुत अहम था। भारत ने रऊफ असगर की मौत को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली थी। हमने सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, और रऊफ का जनाजा उसका सबूत है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमले में तबाह हुए ठिकानों के वीडियो सबूत पेश किए, जिसमें मसूद अजहर का बहावलपुर ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल था। भारत का मानना है कि रऊफ की मौत से जैश ए मोहम्मद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो संगठन की रणनीति और फंडिंग का मुख्य आधार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को शौर्य और संकल्प का प्रतीक बताया, जिसने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के सामने रखा। सच्चाई सबके सामने है। रऊफ असगर न सिर्फ कंधार हाईजैक बल्कि भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। इंटरपोल ने उसके खिलाफ कई रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए थे। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर और जैश को 2019 में आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन रऊफ लगातार पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा।
पाकिस्तान ने हमेशा रऊफ और मसूद को संरक्षण देने के आरोपों को खारिज किया, लेकिन जनाजे में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मौजूदगी ने इन दावों पर सवाल उठा दिए हैं। भारत का मानना है कि यह ऑपरेशन न सिर्फ रऊफ को खत्म करने में कामयाब रहा, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश भी दे गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सीमाओं से परे है। रऊफ असगर की मौत एक आतंकी की कहानी का अंत है, लेकिन भारत की जंग आतंकवाद के खिलाफ जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ एक मास्टरमाइंड को खत्म किया, बल्कि दुनिया को भारत के इरादों की ताकत भी दिखाई। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब भी आतंकियों को पनाह देना जारी रखेगा या यह हमला एक नई शुरुआत है? न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।